नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक रावत और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक, वो शहर जहां अखंड भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वो शहर जहां राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, महावीर जैन की ज्ञान और मोक्ष भूमि, वो शहर जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, ये सम्राट अशोक की भूमि है, ये चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों की भूमि है, ये है हमारी बिहार भूमि। तो आइए मेरे साथ इस नए सफ़र पे जुड़ जाइए और मिलकर घूमते हैं हम भारत के बिहार क्षेत्र के मगध एरिया को। राम राम दोस्तों, का हाल बा। हमार नाम वरुण है। हमको ज़्यादा भोजपुरी ना आवेला, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ब्लिसफुल बिहार सीरीज़ के पहले एपिसोड की, जहां हम आज आपको गया घुमाएंगे। चलिए। भारत में कुल 3 मोक्ष स्थलियाँ हैं, जिनके नाम हरिद्वार, काशी और गया है। गया को बिहार की स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है और पटना से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। गया उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है और दिल्ली से इसकी कुल दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है। यदि आप दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए गया आना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये के आसपास होगी रिटर्न फेयर। गया का अपना रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी ट्रेनें लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड हैं। यदि आप गया केवल पिंडदान के उद्देश्य से आ रहे हैं तो यहाँ गेट नंबर 1 के सामने भारत सेवाश्रम संघ आश्रम है, जो कि एक बंगाली धर्मशाला है, जहाँ आपके रहने की और एक समय के मील की व्यवस्था फ्री में हो सकती है। साथ ही पिंडदान करवाने के लिए ये आपको पंडे और जो बाकी सुविधाएं हैं उसे भी कम से कम दर पे प्रोवाइड कराते हैं। हिंदू श्राद्ध नगरी गया न केवल हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है, बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक बेहद पवित्र स्थल है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है दुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम गया से 12 किलोमीटर दूर दुंगेश्वरी आ चुके हैं। यहाँ पर फेमस दुंगेश्वरी केव्स हैं, जहाँ बुद्धा ने अपने जीवन के 6 साल तपस्या करके बिताए थे। ये जगह नीचे से ऊपर तक जाने में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ जाने के 2 साधन हैं। या तो आप ट्रैकिंग करते हुए पैदल जा सकते हैं, या यहाँ पालकियाँ हैं जिसके ज़रिए आप ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि स्टीप है एकदम जो है। पर आइए इसको देखते हैं और उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। ऊपर जाने के लिए हमें एक बढ़िया शॉर्टकट मिला है। ये स्टेयर्स हैं, इनसे हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। थोड़ी ज़्यादा हैं ये सीढ़ियाँ, पर फिर भी ये टाइम हमारा काफ़ी बचाएंगी। तो जल्दी से जल्दी ऊपर चलते हैं। गया बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जो आसपास से छोटे बड़े कई पहाड़ों से घिरा है। इन पहाड़ों की अपनी स्टोरी और माइथोलॉजी है, जो बेहद रोचक है।
दुंगेश्वरी में भारतीय टूरिस्ट तो काफ़ी कम आता है, पर विदेशी टूरिस्ट यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि ये जगह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 6 साल मेडिटेट किया था। यहीं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उसी चीज़ को फील करने, उस एनर्जी को फील करने के लिए लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इन गुफाओं के बारे में महान चीनी यात्री ह्वेनसेंग ने, जो 7वीं सदी में भारत आए थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में, अपने वृतांत में इसके बारे में बताया है। यहाँ पास ही एक छोटा सा स्तूप भी है जिसके आसपास बुद्धिस्ट लोग मेडिटेट करते हैं। ये है प्रसिद्ध दुंगेश्वरी केव, जहाँ लॉर्ड बुद्धा की एक गोल्डन स्टैचू है और उस स्टैचू के आसपास आप फील कर सकते हैं उस पॉजिटिव एनर्जी को जो ज्ञान और भगवान बुद्ध से जुड़े होने का एहसास कराती है। यहाँ सुजाता माँ की भी मूर्ति है, जिन्होंने खीर खिलाकर भगवान बुद्ध को तपस्या छोड़कर एक मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी थी और उन्हें बोध गया जाकर तपस्या कर वहाँ एनलिटलमेंट प्राप्त करने की सलाह दी थी। यहाँ आकर मेडिटेट करने का महत्व बौद्ध धर्म में काफ़ी अधिक है। इस गुफा के साथ ही एक कक्ष भी है जहां भगवान बुद्ध की 2 सुनहरी मूर्तियां स्थापित हैं। ये श्रीलंका से आया एक बौद्धिस्ट टूरिस्ट ग्रुप है जो यहाँ आकर मेडिटेट कर रहे हैं और बौद्धिस्ट चैंट्स कर रहे हैं। यहाँ आकर ऊंचाई से आप आसपास का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। आप एक बिल्कुल खड़ी ऊंचाई पर हैं, तो वहाँ से आप नीचे गांवों को और छोटे कस्बों को आसपास से देख सकते हैं। वापसी में उतरते वक्त भी आप पैदल या फिर इन्हीं पालकियों का यूज़ कर उतर सकते हैं। यहाँ आसपास छोटी मोटी कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी के पैकेट्स और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ आर्टिफैक्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी। दुंगेश्वरी गया से उतना वेल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ आने के लिए आपको एक रिजर्व ऑटो करना पड़ेगा जो 400 से 500 रुपये के आसपास लेगा। दोस्तों, अब यहाँ से वापस भारत की श्राद्ध नगरी गया की ओर चला जाए और वहाँ जाके वहाँ के सबसे लोकप्रिय स्थल जो फाल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद मंदिर है उसके दर्शन किए जाएं। विष्णुपद मंदिर गया का सबसे लोकप्रिय स्थल है। इसे श्री गया धाम भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यही गयासुर का वध किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने चरण उसकी छाती पर रखे थे। उनके पद चिन्ह आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं, जिनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1787 में करवाया गया था। टूरिस्ट के बीच ये बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ श्राद्धों में होती है, क्योंकि ये एक श्राद्ध स्थल है जहाँ पर लोग श्राद्ध और पिंडदान करवाने आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं किया गया था। इस स्थान पर राक्षस या देवता दोनों को ही एक समान दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि यहाँ किया हुआ श्राद्ध या पिंडदान सीधे मोक्ष द्वार पहुंचाता है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां अननेचुरल डेथ के कारण प्रेत योनि में भटक रहे लोगों को मोक्ष मिलता है या उनका पिंडदान वहां किया जाता है। ये स्थान है प्रेतशिला, जिसकी विष्णुपद मंदिर से दूरी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ जाने के लिए भी आपको एक रिजर्व ऑटो करवाना पड़ेगा, जो आपसे लगभग 400 से 500 रुपये आने जाने के लेगा। यहाँ शिला तक जाने के लिए आपको कुल 440 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो काफ़ी स्टीप है। इस शिला पर अननेचुरल डेथ के कारण भटक रही आत्माओं को मोक्ष दिलाया जाता है
उनके परिवार के लोग नारियल में उनकी आत्माओं को बंधवा कर यहाँ आते हैं और उनका पिंडदान करते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी के चरण पर पिंड दिया ना, वही ये आई विटनेस है, गवाह, जो भी जजमान, हाँ साक्षी विष्णु भगवान कि आपने ब्रह्मा जी के चरण में पिंड दिया। श्राद्ध कहीं भी कर लीजिए, इस स्थान में पिंड देंगे तभी उस प्राणी का मोक्ष है, ऐसा वरदान दिया भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं। ये जितने भी फोटो देख रहे हैं ये सभी अकाल मृत्यु का है। प्रेतशिला से वापस लौटते वक्त हम प्रमोद लड्डू भंडार आए। ये जगह अपनी मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की खाजा, रामरसा और उसके साथ साथ तिलकुट की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। अब समय हो गया था लंच का, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना बिहार की सबसे प्रसिद्ध नॉन वेज डिश को खाया जाए। जी हाँ, ये है चंपारण मटन। चंपारण मटन वैसे तो दिल्ली और कई शहरों में भी मिलता है, पर ये मूल रूप से बिहार से ही आया है और इसका असली स्वाद, असली जायका बिहार से ही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, ये शॉप का नाम क्या है भैया आपकी? अनिल होटल और शॉप? चंपारण मीट हाउस है। चंपारण मीट हाउस है, ये रेलवे स्टेशन के पास है ये। अच्छा, तो ये भैया कितना बनाते हैं आप रोज़ का? रोज के भैया हमारे यहाँ मटन करते हैं हम 15 केजी का है। 15 केजी। अच्छा, ये बिल्कुल चंपारण स्टाइल में बनाया जाता है आपको। तो क्या खासियत है भैया इसकी? खासियत है क्वालिटी, इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी है और ज़्यादा ढंग का है। अच्छा, तो ये मतलब बिहार की स्पेशलिटी है ये, हाँ। यहाँ की गए मटन तो जान ही रहे हैं। जी जी जी, सही बात कहावत है कि शरीर वाला खास नहीं मांस खाता है, सही कोई बात। मटन खाता है। डिमांड है हमारे, लोग खा के जाते हैं, दोबारा आ रहे हैं। खाने में तो स्वाद है आपके जो है। कोई ऐसा सीक्रेट मसाला भी डालते हो इसमें? सीक्रेट है वो। हाँ। चलिए एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिए भैया। लोकेशन है रेलवे स्टेशन उतरने के बाद जी 3 नंबर गेट के सामने। जी 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 जी। तो भैया का मटन ज़रूर खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और भैया ये मटन। बहुत बढ़िया है, जी बिल्कुल। चिकन और मटन दोनों। तो जब भी गया पे आप आएँ तो भैया का मटन ज़रूर खाने आए यहाँ पर आके। थैंक यू। हमने यहाँ ऑर्डर किया लिट्टी चिकन थाली और उसके साथ एक मटन थाली। ये खाना बहुत टेस्टी है और इसके प्राइसेस काफ़ी नॉमिनल हैं। शाम का वक्त हो चुका है और अब हम फल्गु नदी के किनारे जा रहे हैं। वैसे तो गया में टोटल 54 जगह है जहां पिंडदान किया जा सकता है, पर वर्तमान समय में हर किसी के बस की बात नहीं होता कि वो 54 की 54 जगह जाकर पिंडदान कर सके। इसलिए कोई 11 जगह तो कोई 21 जगह पिंडदान करता है। अगर कोई व्यक्ति इतना करने में भी असमर्थ है तो वो 3 प्रमुख स्थानों पर पिंडदान कर सकता है। एक फागु नदी का किनारा, दूसरा वट वृक्ष जहाँ सीता माता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, और तीसरी जगह है विष्णुपद मंदिर। तो इस वक्त हम फल्गु नदी के किनारे पर हैं जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। तो आइए यहाँ के पिंडदान का महत्व और क्रिया के बारे में किसी स्थानीय व्यक्ति से जानते हैं। दोस्तों, इस समय हम हैं फल्गु नदी के किनारे पर और हमारे साथ हैं रंजन कुमार, जो कि गया के ही लोकल रेजिडेंट हैं और यहाँ के सरकारी स्कूल में इतिहास के अध्यापक हैं। इनसे हम इस जगह की महत्वता के बारे में और यहाँ पर क्यों इतने लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जी सर। देखिए, यह है फल्गु नदी। यह है गया की नहीं, देश की प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध नदी है। इसकी प्रसिद्धता इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से पिंडदान के लिए आते हैं। पिंडदान के लिए इसलिए आते हैं बिकॉज उनको अपने जो पितृ हैं या फिर जो पूर्वज है उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। ये इसलिए इनकी कहानियाँ प्रचलित है कि जो फल्गु नदी है, माता सीता के श्राप के कारण यहाँ पे नीचे से बहती है। इसी कारण से यहाँ पे पानी नहीं था। अभी नीतीश कुमार के वजह से यहाँ पे इस नदी पे रबर डैम बनाया गया है, जो इस देश का सबसे बड़ा डैम है। रबर डैम है। ये कब बना है सर? ये 20 में से काम शुरू हुआ था और 2022 में से काम मतलब हो गया था, तो दो सालों में ये बन गया था।
इससे ये फ़ायदा हो कि एक तो पानी मिलेगा, दूसरा है पिंडदान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पिंड का दान करेंगे तो आपको नदी का पानी चाहिए होगा। अब क्योंकि फल्गु नदी को श्राप मिला था, इसलिए वो नदी श्राप के कारण नीचे बहती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया तो इस वजह से यहाँ पे नदी अब ऊपर आ गई है, मतलब पानी आ गया है और लोग यहाँ पे आराम से पिंडदान कर सकते हैं। धन्यवाद। फाल्गु नदी के ऊपर अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा एक रबर डैम बनाया गया है, जिससे फाल्गु नदी के पानी को संरक्षित किया जा सके। माना जाता है आज से कई हजार वर्ष पूर्व फाल्गु नदी में अच्छा खासा पानी होता था, पर जब माँ सीता ने यहाँ पर राजा दशरथ का पिंडदान किया और भगवान श्री राम ने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा था, तो फाल्गु नदी ने झूठ में उत्तर दिया और कहा कि यहाँ कोई पिंडदान नहीं हुआ, जिस कारण क्रोधित होकर माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया और इसके पानी को एक तरह से भूमिगत होने का या कभी भी तट के आसपास इधर ना आने का श्राप दिया, जिस कारण आज फाल्गु नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा है। और अभी इसके पानी के महत्व को समझते हुए बिहार सरकार द्वारा यहाँ एक रबर डैम बनाया गया, जिससे इस पानी को संरक्षित किया जा सके और यहाँ पर जो भी पूजा पाठ पिंड का काम है वो किया जा सके। ये है माँ सीता सेतु, जिसे रबर डैम के ऊपर ही बनाया गया है और इसे बनाने से फल्गु नदी का ये तट विष्णुपट मंदिर के साइड वाला और दूसरी तरफ का तट जहाँ पर वट वृक्ष मंदिर है, जहाँ सीता माँ द्वारा राजा दशरथ का श्राद्ध किया गया था, उन्हें इस पुल के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्तमान समय में पिंडदान करने के लिए आए लोग जब इन तीनों जगह पे एक साथ पिंडदान कराते हैं, विष्णुपद मंदिर में, फाल्गु नदी के तट पे और वट वृक्ष मंदिर में, तो उन्हें 3 से 4 घंटे लगते हैं। पर यदि किसी की अननेचुरल डेथ हुई है और वो चौथे स्थान यानी कि प्रेत शिला में भी पिंडदान करवाना चाहता है, तो उसके लिए 2-2.5 घंटे अलग से देने होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा दूर है। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान पुरुष एवं स्त्री दोनों कर सकते हैं। सीता माता ने भी पिंडदान खुद किया था। यहाँ हजारों की संख्या में पंडे मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि हर राज्य के पंडे मौजूद हैं। आप जिस राज्य से भी आते हैं और यहाँ पिंडदान या श्राद्ध की क्रिया करवाना चाहते हैं, तो यहाँ उसके लिए पंडे मौजूद हैं। ये है वट वृक्ष सीता मंदिर। वैसे तो भारत में वट वृक्ष की पूजा केवल खास अवसर पर ही की जाती है, परंतु ये एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी पूजा साल भर होती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद स्वर्ग से आकर इसे यहाँ पर रोपा था। ये है फाल्गु नदी तट। इस तट पे शाम के समय काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ रहती है। इस तट पे कई छोटे बड़े मंदिर हैं, जहां पर श्राद्ध और पिंडदान की क्रिया का काम दिन भर होता रहता है। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, लोग सेल्फी पॉइंट्स पे सेल्फी खिंचाते हुए दिखेंगे और चाट की दुकानों पे बड़ी संख्या में लोग चाट का आनंद लेते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। ये था हमारी ब्लिसफुल बिहार सीरीज़ का एपिसोड 1। उम्मीद है ये आपको पसंद आया हो। आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Travel with Devi.